एजिकियल उसका 26वां अध्याय पहले पद से 5 पद को देखेंगे। एजिकियल चैप्टर 26 वर्सेस 1 to 5। यह एजिकियल 26 1 से 5 पद। हालेलुया। 11वें वर्ष के पहले महीने के जी पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ हे मनुष्य के संतान, जी सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के सामने थी वो नष्ट हो गई, उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जी। हे सोर, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और जी। ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी हाँ। जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। जी वे सोर की शहर पनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वो समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, और वो जाति जाति से लुट जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक चीज़ जो सब लोगों में पाई जाती है, वन थिंग कॉमन टू ऑल, एक बात जो कि हर एक जन के ज़िंदगी में आपको मिलेगी, चाहे वो रईस हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो ज़ोरावर हो। वन थिंग कॉमन टू ऑल, आप विदेश में हो, आप देश में हो, आप सोमालिया में हो, आप कहीं पे रहते हो, एक चीज़ जो सब लोगों में पाई जाती है, और वो ये कि मेरी मर्ज़ी, मेरी इच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी बात सुनी, या जो मैं चाहता हूँ वो होने पाए। वन थिंग कॉमन टू ऑल, आप कहीं चले जाइए, किसी से मिलिए, चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा जन क्यों नहीं मिले, चाहे कोई कैसा जन आपको क्यों नहीं मिल जाए, वन थिंग कॉमन टू ऑल, एक बात जो सारे लोगों में समानता है, वो इस बात के ऊपर है कि हम में से हर एक जन ये चाहता है कि मेरी मर्जी पूरी हो। हम अपना जीवन अपने अनुसार हम लेके चले, हम फैसले करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो। मेरी जिंदगी और मेरी दिक्कत है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपने फैसले अपने अनुसार करूंगा। आंसर्स तो ये है कि कई बार हमको ज़्यादातर बार हमको ये मौका मिलता है कि हम इस तरीके से एक लंबे समय तक के अपनी ज़िंदगी को बिताते भी हैं। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के ग्रेस में वो हमको ये समय भी दे देता है कि ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी एक लंबे समय तक के अपने अनुसार बिताते हैं, जैसा हमारा मन करता है। पर उसके बाद में कटनी का समय आता है, फसल का समय आता है, एंड यू गेट टू रीप व्हाट यू हैव सोन, और फिर आपको ये मौका मिलता है कि आप वो काटने पाएं जो आपने बोया है। आमीन। तो आप वो काटने पाए जो आपने बोया है। कई बार हम घमंड में अपने ज़िंदगी को आकर के बताते हैं, हम एक डिफाइंड एरोगेंस में रहते हैं। ये बलवा करने वाला जो घमंड होता है, हम उसमें रहते हैं, विरोध में रहते हैं। नहीं, हम अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार ही लेकर के चलेंगे। जो परिवार के कानून है हम उसको नहीं मानेंगे, जो देश के कानून है हम उसको नहीं मानेंगे, जो परमेश्वर की व्यवस्था के कानून है हम उसको नहीं मानेंगे। हम एक डिफाइंड एरोगेंस में अपनी ज़िंदगी को बताते हैं, एक बगावती घमंड में रह करके अपनी ज़िंदगी को हम बताते हैं। एक लंबे समय इंतजार करने के बाद में समय आता है, कटनी का समय होता है, और उस समय परमेश्वर जो है वो हमको जो कुछ हमने बोया होता है वो चीज़ें हमारे पास में वापस आती हैं। वो चीज़ें हमारे पास में वापस आती। फैसला कौन करता है? हु कंट्रोल्स द फ्यूचर, हु डिसाइड्स द फ्यूचर। भविष्य कौन तय करता है? कई बार हमको लगता है कि नहीं, हमारी जिंदगी, हमारी इच्छा, जो कुछ हम चाहेंगे हम वैसा करेंगे, और अपने घमंड में काफ़ी लंबे समय तक के हम उस जिंदगी को जी भी रहे होते हैं जो हम जीते हैं। शाऊल एक लंबे समय तक के उस जीवन को जीता रहा जो वो जीना चाहता था, पर दिन जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उसको लगता है कि नहीं, अब मुझे प्रभु के पास में वापस आना है, अब मुझे प्रभु के पास में वापस आना है। पर वो समय कटनी का समय था, जो कुछ उसने बोया था इतने साल, वो समय था कि उन चीज़ों को वो काटने भी पाए।
Amen, hallelujah. कौन वो है जो फैसले करता है? Who decides the future? भविष्य का फैसला कौन करता है? आप मेरे साथ में देखें भजन संहिता 59 वर्स 8। कई बार हम घमंड में रहते हैं, कई बार संसार में हमको लोग मिलते हैं, कई बार हम लोगों से देख करके बड़े हैरान होते हैं कि इतनी बुराई आप कैसे कर सकते हैं, इतना घमंड आप कैसे कर सकते हैं, इतना बलवा कैसे कर सकते हैं। चाहे वो परिवार के विरोध में हो, चाहे वो देश के विरोध में हो, चाहे वो कलीसिया के विरोध में हो, चाहे वो परमेश्वर के विरोध में, इतना विरोध कहाँ से निकल करके आता है। कई बार हम हैरान होते हैं उन बातों को देख करके। भजन संहिता 59 वर्स 8, 59 8वां पद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। तू अन्य जातियों को, ऐसे विरोधियों को तू ठट्ठों में तू उड़ाएगा। परंतु हे यहोवा, तू उनके ऊपर हंसेगा। कई बार लोग बड़े घमंड में, कुछ भी आता है वो उन चीजों को बोल रहे होते हैं और वो अपने आप को खुदा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को बड़े सामर्थ्य दिखाने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भविष्य परमेश्वर के हाथ में है और वो तय करता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। आप देखिए मेरे साथ में इसके 6 से 8 पद को देखेंगे, वर्ष नंबर 6 से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वे लोग सांझ को लौट के कुत्ते के समान गुर्राते हैं जी, और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वो लोग शाम को लौट के कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख वे डकारते हैं, डकारते हैं। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है, कौन सुन रहा है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा, तू उनके ऊपर हंसेगा और तू ऐसे विरोधियों को तू ठट्ठे में उड़ाएगा। Many times हम एनकाउंटर करते हैं ऐसे लोगों को जो कि डिफाइन एरोगेंस में अपनी जिंदगी को बताते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को से हमारी मुलाकात होती है जो कि बलवा करने वाले, घमंड के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते, जो मन में आ रहा होता है वो बोल रहे होते और उनको लगता है कि नहीं वो खुदा है, वो जो चाहेंगे वो उन बातों को करेंगे। कई बार वो अधिकार के पद के ऊपर बैठे होते, कई बार हमारे ऊपर होते, कई बार ऐसे अधिकार के पद के ऊपर होते। हाँ, वो बहुत सा परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, भविष्य खुदा के हाथ में है। भविष्य जो है वो परमेश्वर के हाथ में। भजन संहिता उसका 2 अध्याय पहले 5 पदों को देखिए क्या लिखा है। Psalm 2 verse 1 to 5। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। जी, यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, जी अब हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। जी, वो जो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा, वो हंसेगा। प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। वो जो स्वर्ग में विराजमान है, there is God in heaven। चलते फिरते उठते बैठते जीवन के सफर में आप ढेर सारे अनुभव से होकर के गुजरते हैं। कई बार अच्छे अनुभव होते हैं, कई बार कड़वे अनुभव होते हैं, कई बार बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत कड़वे अनुभव को दे करके जाते हैं। कई बार लोग अपने आप को परमेश्वर समझने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है जो कुछ वो चाहेंगे वो उन बातों को करने पाएंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर राज करता है, हमारा परमेश्वर राज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा, क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा, तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में उनको घबरा देगा। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, फिर से देखेंगे Ezekiel chapter 26 verses 1 to 5। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, जी आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, जी वो नष्ट हो गई। ना यहाँ पे एक शहर था
जिसका नाम टायर था, हिंदी में सूर्य उसमें लिखा हुआ है। और वो कहता है जिस समय यरूशलेम के ऊपर आक्रमण हुआ, यरूशलेम दिक्कत में गया, तो वो कहने लगा, हे मनुष्य संतान, सूर्य जो यरूशलेम के विषय में ये कहा, आ जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी जी, वो नष्ट हो गई, वो नष्ट हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो उजड़ जाऊंगा। जाने से अब हम भरपूर हो जाएंगे। जो टायर के लोग थे वही कहने लगे, क्योंकि यरूशलेम उजड़ गया है इसलिए अब हम भरपूर हो जाएंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारी चीजें खूबसूरत होंगी। जी, इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सूर, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, देख मैं तेरे विरोध में हूँ। हे सूर सुन, हे टायर सुन, मैं तेरे विरोध में हूँ और ऐसा करूंगा, बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जी, जैसे समुद्र की लहरें और उठती मैं हैं। ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरोध में ऐसे उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। वे सोर की शहर पनाह को गिराएंगी जी, और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी जी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। जी, वो समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का जी स्थान हो जाएगा। जी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, कि परमेश्वर यहोवा की वाणी है, और वो जाति जाति से लुट जाएगा। और वो जाति जाति से लुट जाएगा। Now here is a city, यहाँ पे एक शहर है जो कि गुजरे हुए जमाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, एक बहुत ही आवश्यक शहर था। वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने में एक बहुत ही आवश्यक शहर था। उसका नाम टायर था। 2000 साल तक के तकरीबन वो रहने पाया, और उसके बाद में क्योंकि परमेश्वर के विरोध में बातें थी, बड़ी घमंड की बातें थी, बड़े विरोध की बातें थी, वो शहर ने अपने वजूद को खो दिया। यहाँ पे जो भविष्यवाणी है 26वां अध्याय, 27वां अध्याय, 28वां अध्याय, आप पूरा घर पे जाके पढ़ें। यहाँ पे मैं पूरे 3 अध्याय आपको समझा नहीं सकता, पर आप घर पे जाके पढ़ें और परमेश्वर से बुद्धि मांगे ताकि परमेश्वर आपको समझाए। इतना बड़ा विशेष ये शहर था, परमेश्वर ने इसके वजूद को खत्म कर दिया। बड़ा ठट्टा बना के कह रहा था, यरूशलेम गिर गया है, यरूशलेम की शहर बना जो है वो गिर गई है, और यरूशलेम जो है वो तबाह हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब चीज़ें खूबसूरत हो जाएंगी। परमेश्वर बीच में आते हैं एंड परमेश्वर एक बड़ी भविष्यवाणी करते हैं कि ये शहर उजड़ जाएगा, एंड ये शहर जड़ से उजड़ गया, खत्म हो गया ये शहर। और ये शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था, बहुत विशेष बिजनेस सिटी था पुराने ज़माने में। आप देखिए मेरे साथ में 2 शमूएल 5वां अध्याय उसके 11 पद को। पुराने ज़माने का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी, जहाँ से सारे लोग व्यापार किया करते थे। हर शहर, हर देश के लोग इस जगह से व्यापार करते थे। देखिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन में 2 शमूएल 5वां अध्याय 11वां पद। तब सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे। क्या भेजा? देवदार की लकड़ी भेजी और बढ़ई भेजी और राजमिस्त्री भेजे। और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। दाऊद का महल, दाऊद राजा का जो महल बना था वो कहाँ से बना था? सूर के देश के राजा ने अपने यहाँ से उसने देवदार की लकड़ी भेजी, और वहाँ से उसने राजमिस्त्री भेजे, और वहाँ से उसने बढ़ई को भेजा कि दाऊद का जो महल है वो खड़ा किया जा सके। अपने यहाँ से लोग नहीं आए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी था, ये इम्पॉर्टेंट मेजर सिटी था, बहुत आवश्यक सिटी उस जमाने का था। वहाँ से लोग आए और वहाँ से सामान आया और दाऊद का महल खड़ा किया गया। आप और पद को देखिए मेरे साथ में, 2 इतिहास 2 अध्याय पहले 3 पद, 7 और 8 पद। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। भवन, अपना महल भी बनाने का उसने विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वाले और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले, और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा। सुलेमान ने टायर के राजा सोर के राजा के पास कहला भेजा, जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदारू भेजे थे। 40 साल पहले भेजे थे। 40 साल तक के दाऊद ने राज किया, तो 40 साल पहले की बात है। अभी सुलेमान जो कह रहा है, तो उसके 40 साल पहले दाऊद का भवन बना था। ये बातें इस समय पढ़ें।
वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। जी 7 और 8। 7 और 8 जी। इसलिए अब तू मेरे पास एक मनुष्य, ऐसा मनुष्य भेज दे। अब यहाँ पे सुलेमान उससे कह रहा है, ये अब घर पे जाके पूरा अध्याय पढ़िएगा, क्या क्या बातें सुलेमान ने कही और क्या क्या राजा टायर उनसे कहता है। राजा सुलेमान यहाँ पे कह रहा है, सो अब तू मेरे पास में एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने चांदी, जो सोने चांदी, पीतल, लोहे और बैंजनी, लाल और नीले कपड़े की जी कारीगरी में निपुण हो और नकाशी भी जानता हो, नकाशे भी जानता हो, कि वो मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए जी निपुण मनुष्यों के साथ होकर जी जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं जी काम करें। फिर लबानोन से मेरे पास देवदारू, जी सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, जी क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते जी। हैं और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर जी मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे। Amen. Such an important city. दाऊद ने जब महल बनाया तो सूर के राजा से संपर्क करके वहां से लकड़ी मंगाई, वहां से कारीगर मंगाए और उन्होंने इसके घर को बनाया। सुलेमान ने जब प्रभु का भवन बनाया तो ये परमेश्वर का भवन कहाँ से बना, कहाँ से कारीगर आए, कहाँ से सामान सब आया, इसी शहर से चीजें निकल के आई और सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया और अपना मंदिर भी यहीं से उसने बनाया। एक और पद को आप पढ़ें तो आप समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट सिटी था। इज़ीकियल उसका 27वां अध्याय 11 पद से 21 पद को देखें। सारे शहरों से, अब लिस्ट तो बहुत लंबी थी पर मैंने थोड़े से पद यहाँ से निकाल लें ताकि आप इसको आइडिया लें कि ये कितना विशेष सिटी था टायर। तेरी शहर पनाह पर जी इज़ीकियल 27 11 से 21 जी। तेरी शहर पनाह पर जी तेरी सेना के साथ अरवक के लोग चारों ओर थे जी और तेरे गुम्मटों में शूरवीर खड़े थे जी। उन्होंने अपनी ढालें तेरे चारों ओर की शहर पनाह पर टांगी थी। तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे जी। उन्होंने चांदी, लोहा, अपनी सब प्रकार के संपत्ति की बहुतायत के कारण, सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत, ये टायर के बारे में, सूर्य नगर के बारे में बोला जा रहा है। सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे। तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी जी, लोहा, रांगा जी और सीसा देकर तेरा माल मोल किया। जी ना, तर्शीशी लोग ने व्यापार किया। इनसे आगे यावान, तुबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दास, दासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे। यहाँ के लोग ये वाला व्यापार करते थे इससे। तो गर्मा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर जी घोड़े सवारी के घोड़े और खच्चर दिए जी। ददानी तेरे व्यापारी थे जी। बहुत से द्वीप तेरे हाट बने हुए थे जी। वे तेरे पास हाथी दांत के सिंग और आबुनस की लकड़ी व्यापार में लाते थे जी। तेरी बहुत कारीगरी के कारण आराम तेरा व्यापारी था। मरकत बैंजनी रंग का और बूटेदार वस्त्र, सन, मूंगा और लालड़ी देकर वे तेरा माल लेते थे जी। यहूदा और इस्राएल भी तेरे व्यापारी थे। यहूदा और इस्राएली भी तेरे व्यापारी थे। उन्होंने मिन्नती का गेहूं, पन्नग और मधु, तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया। तुझमें बहुत कारीगरी हुई जी और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ जी। इससे दमिश्क तेरा व्यापारी हुआ। तेरे पास हेलबोन का दाखमधु और उजला ऊन पहुंचाया गया जी। वदान और यावान ने तेरे माल के बदले में सूद दिया और उनके कारण फौलाद, तज और अगर में भी तेरा व्यापारी हुआ। सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ। अरब और केदार के सब प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने मेमने, मेढ़े और बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया। ये छोटी सी लिस्ट है, आप घर में जाके पूरा अध्याय पढ़ें। ढेर सारे और शहर, ढेर सारे और देशों के नाम हैं जो इस सिटी से व्यापार किया करते थे। ये सारे आसपास के जितने देश थे वो सब सूर के राजा के साथ में व्यापार करते थे। ये एक मेजर पॉइंट था। और जगह के ऊपर व्यापार होता था पर सारे देश एक पॉइंट के ऊपर आकर के व्यापार किया करते थे और वो सूर का नगर था, सूर का शहर था, टायर सिटी था जहां से सारा व्यापार होता था। सच एन इम्पोर्टेंट सिटी, इतना आवश्यक देश, शहर पुराने जमाने का, एंड आज वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, उसका वजूद जो है वो खत्म हो गया। आप उसके बारे में कुछ नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यह तय किया कि सूर का भविष्य क्या होगा।
क्योंकि परमेश्वर ने ये तय किया कि इस बड़े इंपॉर्टेंट सिटी का, जहां पे ढेर सारा व्यापार होता था, जहां पे बड़े बड़े व्यापारी रहते थे, जहां पे पैसे की इंतहा नहीं थी, जहां पे चीजें सारी बातें बड़ी खूबसूरत थी, ऐसा शहर हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चीजों का फैसला लेते हैं। चाहे चीजें आपको कितनी बड़ी और कितनी सामर्थ्य और कितनी इमूवेबल और कितनी अजय आपको क्यों नहीं दिखाई दें, फैसला परमेश्वर लेते हैं। चाहे आपको चीजें कितनी अजय क्यों नहीं दिखाई दे। यरीहो एक ऐसा नगर था जिसको कोई जय प्राप्त नहीं कर पाता, जिसको कोई हरा नहीं पाता था, पर जब परमेश्वर के लोग आए तो एक बार में उसकी शहर पनाह ढह दी गई और वो शहर बर्बाद हो गया, शहर खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि संसार की बातों को लेकर के आप भयभीत मत हों। जब लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े घमंड की बातें बोलते हैं, बड़े डिफाइंट एरोगेंस में रह करके अपनी जिंदगी को बिताते हैं, आप उनकी बातें सुन करके आप भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वो जो सिंहासन पे बैठा है वो उनके ऊपर हंसेगा और वो उनकी बातों को ठट्ठे में उड़ाएगा। वो उनके पर हंसेगा और वो उनकी बातों को ठट्टे में उड़ाएगा। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, उसके 3 पद से 6 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, हे सोर, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। देख मैं तेरे विरोध में हूँ। नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू माइट बी, चाहे तुम कितने खूबसूरत क्यों नहीं हो, चाहे तुम कितने सामर्थ्य क्यों नहीं हो, चाहे तुम कितने बलवान क्यों नहीं हो, चाहे तुम कितने अजय क्यों नहीं दिखाई देते हो, आई एम अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरोध में हूँ। और ऐसा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी, बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध में ऐसे उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती समुद्र हैं। की लहरें उठती हैं। वे सोर की शहर पनाह को गिराएंगी, शहर पनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी जी। और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर जी। उसे नंगी कर चट्टान कर दूंगा जी। वो समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा जी। क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि परमेश्वर और यहोवा की वाणी वो है, जाति जाति से लुट जाएगा, जाति जाति से लुट जाएगा, और उसकी जो बेटियां मैदान में हैं जी। वे तलवार से मारी जाएंगी जी। तब वे जान लेंगे तब वे जान कि लेंगे मैं यहोवा हूँ। कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। तब वो जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर, चाहे कितने बड़े क्यों नहीं हैं, चाहे कितने सामर्थ्य क्यों नहीं हो, चाहे कितने मजबूत क्यों नहीं दिखाई दे, चाहे कितना अजय क्यों नहीं दिखाई दे, चाहे कितना इम्पॉसिबल क्यों नहीं दिखाई दे, मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर फैसला करता है कि भविष्य कैसा होगा। अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता कि जब आप इस शहर की महानता को हम देखें और ये देखें कि आज ये शहर किस प्रकार से, विश्वास नहीं होता है। अनबिलीवेबल, शॉकिंग है बिल्कुल इस बात को देख करके कि किस प्रकार से ये शहर जो है ये बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। परमेश्वर ने कहा था कि ये समुद्र में डुबो दिया जाएगा, ये समुद्र में डूब जाएगा। बड़ी अच्छी सी अगर आप YouTube में जाकर के देखेंगे कि शहर कैसे डूब गया, तो शहर तो ऊंची जगह के ऊपर था, जमीन के ऊपर था, समुद्र में कैसे डूब गया। जब नबूकदनेस्सर इसके विरोध में आया, जब और लोग, जब अलेक्जेंडर इसके अगेंस्ट में आके खड़े हुए, इन्होंने शहर को पूरा तोड़ा और तोड़ करके समुद्र में फेंक दिया। परमेश्वर का वचन था कि ये शहर समुद्र में डूब जाएगा। समुद्र में कैसे डूबा? समुद्र में इस प्रकार से डूबा कि ये दो बड़े राजा अपनी बड़ी सेनाओं के साथ में आए और उन्होंने इस पूरे शहर को तबाह किया और तोड़ करके इन्होंने सारे पत्थर, सारे गुम्बद, सब चीजें उठा करके समुद्र में फेंक दी और आज ये समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। इस प्रकार से डूब गया। सोच नहीं सकते थे कि ऐसे भूमि का शहर समुद्र में डूबेगा, पर परमेश्वर तय करता है कि फैसला क्या होगा। भविष्य किसके हाथ में? भविष्य हमारा परमेश्वर के हाथ में। कई बार हमको लगता है एक चीज सब लोगों में कॉमन है, वो ये मेरी मर्जी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे जिएंगे, जो मन में आएगा करेंगे, चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे, मेरी जिंदगी मेरी समस्या, हम जैसा करना चाहेंगे कैसे करेंगे। कई बार कुछ लोग जो अधिकार में होते हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करके अपने नीचे के लोगों को बहुत दबाने की कोशिश करते हैं। पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ समय तक के परमेश्वर ऐसे लोगों को अनुमति देते कि ठीक है अपनी इच्छा कर लो, बट देन कम्स अ टाइम, फिर एक समय आता है और वो कटने का समय होता है। जो कुछ आपने बोया होता है उसको आप काटने पाते हो। बहुत लंबे समय तक ये चीजें नहीं चलती है। एक टाइम आता है जब चीजें समय घूमता है और वो कटने का समय होता है। Whatever you have sown, you get to reap it। वो आपको काटना पड़ता है जो कुछ आपने बोया होता है।
कई लोग पिछले समय में कलीसिया के हिस्सा थे और बहुत प्रार्थना कई बार कुछ लोगों के लिए हमने की और वहाँ पे परिवर्तन नहीं पाया उनकी ज़िंदगी में। और मैं सोच रहा प्रभु क्यों आप प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं दे रहे? ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इनकी बातें कितनी अच्छी हैं, प्रभु आप इनके जीवन में क्यों परिवर्तन को लेकर नहीं आ रहे? हम बहुत प्रार्थना करने के बावजूद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। एंड देन उसके बाद में कुछ समय के बाद में वो कलीसिया छोड़ के चले गए। बहुत साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो कलीसिया भी छोड़ के चले गए। एंड अब जब हम उनके जीवनों को इस समय देखते हैं, जब हम उनके जीवन को, उनकी बात की कहानियों को देखा कि उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ढेर सारी दुष्टता उन्होंने अपनी जिंदगी में किया करके, ढेर सारी दुष्टता उन्होंने अपनी जिंदगी में किया करके। और आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, कहते प्रभु आप सही थे, आप सही थे, आपने सही फैसला करके उस जन को आशीष नहीं दी। उस जन को आपने कई बहुत कोशिश उन्होंने की, बहुत उन्होंने उपवास प्रार्थना की, हमने भी उनके लिए बहुत उपवास प्रार्थना की, पर कोई परिवर्तन उनकी जिंदगी में नहीं आया। एंड धीमे से दुष्टता करके वो बाहर चले गए। एंड ढेर सारी दुष्टता उन्होंने पिछले दिनों में की और आज भी वो ढेर सारी दुष्टता जो है वो उसको कर रहे हैं। एज आई लुक बैक, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं कहता नहीं प्रभु आपके फैसले सही थे, आपके फैसले सही थे। एक परिवार के बारे में प्रभु ने मुझसे कहा, हैव नथिंग टू डू विद देम, इनसे कोई रिश्ता मत रखो, कुछ नहीं, तुमको इसमें कोई हाथ नहीं डालना, इनके साथ बिल्कुल दूर रहिए। हैव नथिंग टू डू विद देम। मैंने कहा प्रभु मैं ना कैसे बोलूं इनको, ये तो हमारे बड़ी करीब है, हम इनको ना कैसे बोले? प्रभु ने मुझसे साफ कहा नहीं, हैव नथिंग टू डू विद देम, इनसे कोई संबंध नहीं। एंड आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, उसके फैसले सही फैसले होते हैं। वो न्याय करने वाला, सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। भविष्य उसके हाथ में। आप सारे ज्ञान को नहीं जानते, सारी बातों को नहीं जानते, वो फैसला करता, तब वो जान जाएंगे कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। सूर के राजा ने क्या तय किया था, सूर के राजा ने क्या प्लान किया था, ये आवश्यक नहीं है। सूर के जो बड़े नोबल्स थे, जो बड़े वहां के अधिकारी थे, उन्होंने क्या प्लान किया था, उन्होंने क्या योजना बनाई थी, वो आवश्यक नहीं था। सूर नगर के जो बड़े बड़े रईस थे, बड़े हाकिम थे, बड़े सामर्थी लोग थे, उन्होंने क्या योजना बनाई थी, वो आवश्यक नहीं था। सूर नगर के जो कॉमन लोग थे, जो आम जनता थी, वो अपने मन में क्या कल्पना करे थे, वो अपने मन में क्या सोच रहे थे, वो आवश्यक नहीं था। आवश्यक ये था कि परमेश्वर ने उनके बारे में क्या तय किया था। आवश्यक ये था कि परमेश्वर ने उनके बारे में क्या तय किया था। मन में तो देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें कह रहे, क्यों अनर्थ कल्पना वो अपने जीवन में कह रहे। वो जो स्वर्ग में बैठा है वो उनके पर हंसेगा और उनकी बातों को ठट्टों में वो उड़ा देगा। हालेलुया, उनकी बातों को ठट्टों में उड़ा देगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एकदम से परमेश्वर ने मुझे कुछ याद दिलाया। मैं गया, मैंने वचन को पढ़ा। वहाँ पे रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। अंत के दिनों में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और गर्मी के जलने के बावजूद भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और परमेश्वर का विरोध करके अपनी जिंदगी को जीते रहे। अंत के दिन में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। और जब मैंने इन चीज़ों को देखा कि प्रभु आपका वचन पूरा हो रहा है कि अंत के दिनों में कितनी ज़्यादा गर्मी आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही है, समय निकट है, घर जाने का समय निकट है। हम अपने घर जाएंगे और वहाँ पे जाके विश्राम करेंगे एंड ढेर सारा प्रतिफल हमको मिलने जा रहा है। ढेर सारा प्रतिफल जो है वो हमको वहाँ पे मिलने जा रहा है। परमेश्वर तय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। मेरे प्रियो, भविष्य उसके हाथ में है। भविष्य किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, लोग तय नहीं करते, परमेश्वर तय करता है। सूर के राजा ने जो तय किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सूर के बड़े अधिकारियों ने, जो बड़े रईस थे, उन्होंने जो तय किया, दैट वाज नॉट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये था कि परमेश्वर ने उस नगर के बारे में क्या तय किया था। एंड परमेश्वर ने ये तय किया था कि वो नगर समुद्र में डुबो दिया जाएगा और आज वो नगर समुद्र में डूबा हुआ है। आप YouTube में जा करके उसको जा करके देख सकते हैं।
हालेलुया। भविष्य किसके हाथ में है? अपनी पूरी ताकत के साथ में, अपनी पूरे बल के साथ में, पूरी ताकत के साथ में शाऊल जो था वो दाऊद को ढूंढता रहा। और आप उसके फ्रस्ट्रेशन को देखिए, कितना कितना फ्रस्ट्रेट कई बार हो जाता होगा कि मैं अपनी पूरी ताकत से दाऊद को ढूंढ रहा हूं पर दाऊद मुझे मिल नहीं रहा है। और दाऊद ढेर सारी बार उसके आसपास ही था, ढेर सारी बार दाऊद उसके आसपास ही था, पर दाऊद उससे बहुत दूर था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर तय करते हैं कि भविष्य कैसा होने जा रहा है। लबान ने ढेर सारी बार कोशिश की कि याकूब के साथ वो बेईमानी कर ले, वो चोरी कर ले, क्योंकि वो अधिकार की जगह के ऊपर था। ढेर सारी बार उसने कोशिश की कि उसके साथ में वो धोखा करने पाए, पर परमेश्वर मुस्तैदी से उसके साथ में खड़ा रहा। एंड परमेश्वर ने कोई बेईमानी याकूब के साथ में होने नहीं दी। इनफैक्ट इतना उसको ब्लेस किया कि लबान और उसके और बेटे बिल्कुल चिढ़ रहे थे और कुड़कुड़ाते थे कि हमारा सब कुछ जो है वो इसने लूट लिया, हमारा सब कुछ उसने नहीं लूटा था। उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया था। लोग ये तय नहीं करते कि हमारा भविष्य क्या होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अधिकारी इस बात को तय नहीं करेंगे कि आपका भविष्य क्या होगा। आपका परमेश्वर इस बात को तय करता है कि आपका भविष्य क्या होने जा रहा है। हालेलुया। इतिहास में अगर आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, आप चर्च के अगर इतिहास को आप जा करके पढ़ें, आप पाएंगे ढेर सारा समय, कई बार ऐसा समय हुआ कि बड़े बड़े सामर्थी लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कलीसिया को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कई बार ऐसे लोग खड़े हुए जिन्होंने कहा चर्च को हम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो लोग खत्म हो गए, उनके परिवार खत्म हो गए, उनकी डायनेस्टीज खत्म हो गई। कलीसिया आज भी जोरावर है, कलीसिया आज भी जोरावर है। ढेर सारी बार आप जाए यूट्यूब में जाके देखें, कलीसिया के इतिहास को देखें, आप वहां पाएंगे बड़े जबरदस्त लोग थे, बड़े बड़े मजबूत लोग थे, तानाशाह लोग थे, जो कि ऐसे आकर के खा जाएंगे और खत्म कर जाएंगे। पर वो जो सिंहासन पे बैठा है वो ठट्टा, वो उनके पर हंसा और उनकी बातों को उसने ठट्टो मिला दिया। कलीसिया आज भी जोरावर है और कल भी जोरावर रहेगी। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ में जी इसके 28वें पद को देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। 28वां अध्याय उसके पहले 8 पद को देखेंगे क्या लिखा है। एजेकियल 28 उसके पहले 8 पद। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का यह वचन मेरे पास से पहुंचा। आप हे घर में मनुष्य जा के करके इसका संतान। 26वां अध्याय, 27वां अध्याय, 28वां अध्याय पढ़िएगा। सूर के विरोध में ये भविष्यवाणियां हैं जो एजेकियल के द्वारा परमेश्वर ने कहलाई। 28वां अध्याय उसके पहले पद से देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मनुष्य की संतान, सोर के प्रधान से कह, सूर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू मन में फूल कर ये कहा है, तूने मन में फूल कर, तूने मन में फूल के ये कहा है, ये कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। जी। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, हाँ, तो अभी तू ईश्वर नहीं, तू भी तो ईश्वर मनुष्य ही है। नहीं है, मनुष्य है। तूने फूल कर ये कहा है मैं ईश्वर हूँ। प्लीज ध्यान से सुने क्या लिखा हुआ है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। आमीन। बड़ा फूल करके मैं परमेश्वर हूं, तूने फूल करके कहा, बड़े घमंड से भर करके तूने कहा मैं परमेश्वर हूं। जी पहला पद में कंटिन्यू करते हैं इसको। मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। मनुष्य ही है। सबसे उत्तम उत्तर अगर आपको मिला होगा तो यहाँ से मिला होगा। आमीन। उस प्रश्न का जो कि बहुत दिनों से दिमाग में घूम रहा है, जो बातें बहुत दिनों से चल रही हैं, उसका सबसे उत्तम उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु यदि भी तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है जी, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। जी, तूने अपनी बुद्धि ये जो है तू डैनियल से बुद्धिमान, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि तू डैनियल से बुद्धिमान है, ये सरकास्टिक वे से कहा जा रहा है। अच्छा हाँ भाई, तुम तो बड़े ज्ञानवान हो, तुम तो डैनियल से भी बड़े हो और तुम्हारे पास में तो कोई भेद तुमसे छुपा हुआ नहीं है, ये वाला अंदाज है। ऐसा नहीं कि डैनियल से बड़े थे और कोई भेद छुपा नहीं, तो कोई भेद उनके पास में नहीं है।
आमीन। कोई भेद की बातें तो परमेश्वर के लोगों के पास में होती है। डैनियल के पास में, जी आगे पढ़ें क्या लिखा है। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त और किया, अपने भंडारों में चांदी सोना रखा है। जी। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, बड़ी बुद्धि से लेन देन किया। आप तुलना करें चीजों को, जी, जिससे तेरा धन बढ़ा, जी, और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर से दिखाता है, तुझे अपना मन परमेश्वर से दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जी, जो सब जातियों से अधिक क्रूर है। जी, वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे, जी, और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे, वे तुझे कब्र में उतारेंगे, और तुझे कब्र में और तू उतारेंगे। समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। जी, आमीन। हालेलुया। Who decides the future? भविष्य कौन तय करता है? हाँ, परमेश्वर तय करता है। भविष्य कौन तय करता है? परमेश्वर तय करता है। यशाया 28वां अध्याय पहले 6 पद को देखेंगे। Isaiah chapter 6 chapter 28 28वां अध्याय पहले 6 पद हम पढ़ चुके हैं, पहले मनन कर चुके हैं इन बातों के ऊपर। बड़े घमंड की बातें फूल करके तुमको लग रहा है कि तुम परमेश्वर हो, परमेश्वर तक के अपने सिंहासन को उठाने की कोशिश की जा रही है। एंड परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस घमंड के विरोध में परमेश्वर है। इस घमंड के विरोध में परमेश्वर है। और क्या लिखा हुआ यहाँ पे? घमंड के मुकुट पर हाय, घमंड के मुकुट पर हाय, जो एप्रेम के मतवालों का है, जी, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है। प्रेम के मतवालों का है। बड़े घमंड में मतवाले हुए जा रहे हैं अपनी भड़कीली सुंदरता पे, जो है उनकी वो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाखमधु से जी, मतवालों की है। जी। देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, देखो परमेश्वर के पास में एक बलवंत सामर्थ्य है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी, जी, या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। जी, वो उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। जी। ये प्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा, ये प्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा, और उनकी भड़कीली सुंदरता का, जी, मुरझाने वाला फूल, जी, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, जी, वो ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जी, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ मिले जी, और निगल जाए। जी। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए जी। सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, जी। और जो न्याय करने को बैठते जी। हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, जी। और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को जी। नगर के फाटक से हटा देते हैं, जी। उनके लिए वो बल ठहरेगा। जी। और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए जी। शत्रुओं को, जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं, फाटक से खदेड़ देंगे, उनके लिए वो बल ठहरेगा। के लिए वो बल है। जो चढ़ाई करने वाले शत्रु को खदेड़ करके वो शहर के बाहर खदेड़ करके पहुंचा देते हैं, उनके लिए वो बल ठहरेगा। हालेलुया। Who decides the future? भविष्य कौन तय करता है? भविष्य हमारा परमेश्वर तय करता है। हालेलुया। ये सारी बातों को सुन करके आपका मन व्याकुल नहीं हो, आपका मन बेचैन नहीं हो, आप अपने घुटने टेक करके परमेश्वर को सुने, वो आपसे क्या कह रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो अपने लोगों से शांति की बात करता है, वो अपने लोगों से विजय की बात करता है, और वो अपने लोगों से ऊंची उड़ान की बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार लोग बड़े घमंड में आ जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, हम बड़े सामर्थी हैं, हम बड़े मजबूत हैं, हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे, सब कुछ हम तय करेंगे, हम राजा हैं और हम परमेश्वर हैं। पर वो जो सिंहासन पे बैठा है वो उनके ऊपर हंसेगा और वो उनकी बातों को ठट्टे में उड़ा देगा। घमंड के मुकुट पर हाय। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। उत्साहित होकर